आज हम बात करेंगे राजद्रोह कानून की। मतलब इसकी हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि क्या है और किन लोगों के ऊपर जो सेडिशन लॉ है या इसके तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। तो इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है पहले उसको समझते हैं। भारत में अंग्रेजों का शासन था, यहाँ पे अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस समय में अंग्रेज लोग क्या चाहते थे कि उनके विरोध में अगर कोई भावना रखता है या सरकार के कड़े शब्दों में या तीखे अल्फाजों में अगर कोई आलोचना करता है तो उनको दबाने के लिए यह सेडिशन लॉ जो था वो तत्कालीन समय में ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उनके द्वारा यहाँ पे इंडिया में इम्पोज किया गया था, यानी लागू किया गया था या थोपा गया था एक तरफ से। ठीक है, इसे भारतीय दंड संहिता में धारा 124(1) के तहत मतलब इसे लागू किया गया और वर्तमान में मतलब तत्कालीन जो ब्रिटिश इंडिया था उस समय यहाँ पे इसको लागू किया गया था। इसलिए विभाजन के बाद में ये इस प्रकार का जो सिचुएशन है या प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में या जो भारतीय दंड संहिता है उसमें इसी प्रकार की स्थिति उधर पाकिस्तान में भी है, क्योंकि पहले हिंदुस्तान यानी इंडिया ही था, ब्रिटिश भारत था, उसके बाद में पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन गया और इंडिया अलग बन गया। लेकिन जो अंग्रेजों ने ये मतलब इस प्रकार का कानून लाया था कि सरकार के विरोध में अगर कोई आलोचना करता है या तीखे अल्फाजों का प्रयोग करता है जिससे कि जनता भड़क उठती है, हिंसा होती है, जिनसे उसके विरुद्ध राजद्रोह का कानून जो है वो लगाया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से यह स्थिति आजादी के बाद में पाकिस्तान में भी इसी प्रकार का कानून है। इसे वर्तमान में वहां पे भी समाप्त नहीं किया गया है और ना यहाँ पे किया गया है। अब बात करते हैं कि वर्तमान जो तानाशाही सरकार होती है, ठीक है, वो इस प्रकार के जो कानून है इनके राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा कहें या कुछ भी मान लो आप, इनका दुरुपयोग यानी मिसयूज निरंतर हो रहा है और वर्तमान में भी ऐसी मतलब कुछ घटनाएं होती हैं। अब वर्तमान में इस राजद्रोह की कानून जो है इसकी हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश के एक मतलब जर्नलिस्ट हैं विनोद दुआ, उनके ऊपर राजद्रोह यानी जो सेडिशन लॉ है इसके तहत कार्रवाई की गई थी। एक नेता थे, ठीक है, किसी पार्टी विशेष के थे। उनका मानना था कि उनके जो स्पीच है या उनकी जो गतिविधि है उनसे मतलब हिंसा ऐसा कुछ मतलब उनके ऊपर राजद्रोह का प्रक्रिया या एफआईआर दर्ज की गई थी थाने में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर जजमेंट दिया है, उन्होंने खारिज किया है जो सेडिशन लॉ यानी राजद्रोह के तहत उसके उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई थी उन्हें वर्तमान में खारिज कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले भारत में मतलब इस राजद्रोह का कानून यानी किन किन सर्वप्रथम जो ब्रिटिश हुकूमत थी उस समय से लेकर अब तक मुख्य व्यक्तियों पर किन किन पे राजद्रोह जो कानून है वो लग चुका है। तो महात्मा गांधी, ठीक है, इनके ऊपर बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इनके ऊपर शुरुआत में जब ब्रिटिश हुकूमत थी तब इनके ऊपर मतलब बताया गया कि ये सेडिशन जो लॉ है इनका वायलेशन कर रहे हैं और इनके ऊपर राजद्रोह का जो कानून है इंडियन पेनल कोड जो है ना भारतीय दंड संहिता धारा 124(1) के तहत इन्हें राजद्रोह का इनके ऊपर केस चला था। और पत्रकार वर्तमान दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण की बात करूं तो इसमें जिसमें शशि थरूर जो कि कांग्रेस के नेता हैं उनके ऊपर भी मतलब ये साबित तो नहीं कर सकते मतलब केस हुआ है राजद्रोह का। कन्हैया कुमार, ठीक है, हार्दिक पटेल, शशि थरूर बता चुका हूं, ये मतलब विनोद दुआ, ये सब जो है इनके ऊपर ये राजद्रोह का केस चल चुका है। अब बात करेंगे कि इसमें सजा कितनी होती है, तो सजा होती है मिनिमम 3 वर्ष की और आजीवन कारावास तक इसमें सजा हो सकती है। और होता क्या है राजद्रोह के कानून में, यानी सरकार के विरुद्ध अगर आप गलत भावना रखते हैं या कोई भाषण देते हैं या तीखे अल्फाजों में सरकार की आलोचना करते हैं जिससे कि कोई हिंसा भड़क उठती है, हिंसा वाला ये मतलब स्टेप जो है वो सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी से या निर्णयों के जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के आए हैं उनसे मतलब स्थिति पैदा हुई है कि भाई ऐसा नहीं है कि सरकार की अगर आप तीखे अल्फाजों में केवल आलोचना करते हो या उनके विरुद्ध में कोई भाषण देते हो, ठीक है, आलोचना करने का अधिकार है, ठीक है, कि सभी के पास है, अभिव्यक्ति की जो मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसमें। लेकिन अगर आपने आलोचना की है या सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना या तीखे अल्फाजों में आपने उनकी निंदा की है लेकिन उससे अगर हिंसा होती है तत्कालीन समय में तब उसे मतलब राजद्रोह का उनके ऊपर कानून जो है उसके तहत एफआईआर हो सकती है। ये मानना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि राजद्रोह का तभी मतलब ये एफआईआर उसके तहत होगी जब तत्कालीन परिस्थितियों में कोई हिंसा भड़क उठती है।
यानी किसी ने कोई तीखे अल्फाजों में कोई किसी सरकार की आलोचना कर रहा है या कड़वे जो शब्द हैं उनका प्रयोग कर रहा है, लेकिन उनके प्रयोगों से जनता में हिंसा भड़कती है या मारकाट होती है, तब हम उसके ऊपर एफआईआर हो सकती है राजद्रोह के तहत, यानी राजद्रोह लग सकता है सेडिशन लॉ। ठीक है, धारा बता चुका हूं 124(a) के तहत। अब लॉ कमीशन क्या कहता है, यानी लॉ कमीशन ये कहता है कि वर्तमान परिस्थितियों में जैसे ये कानून है वो भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, तो इसे समाप्त करने की मतलब लगातार या पुनर्विचार मतलब इन पे होना चाहिए वर्तमान स्थितियों में, क्योंकि कारण ये है कि अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, लेकिन हुकूमत उनकी जा चुकी है, उनके जो प्रथाएं हैं, जो कानून है वो वर्तमान समय तक लागू है, लेकिन अब समय आ गया है कि भारतीय दृष्टिकोण में इनकी समीक्षा होनी चाहिए और जो इनवैलिड है यानी जो अप्रासंगिक है उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, ये राजद्रोह का कानून को की हमने अभी तक चर्चा की है। आपको इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना है। धन्यवाद।